कॉलेज की फेयरवेल आ रही है या फिर घर में कोई शादी का इनवाइट आया हुआ है और मैडम टेंशन में घूम रही है कि मैं साड़ी पहनूंगी कैसे, साड़ी को ड्रिप कैसे करूंगी, साड़ी का पल्ला कैसे मैनेज करूंगी, साड़ी की प्लीट्स कैसे बनाऊंगी, और तो और सब कुछ कर भी लिया तो साड़ी में हील पहनकर चलूंगी कैसे। अगर तुम भी इसी टेंशन में घूम रहे हो ना, देन डार्लिंग, आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर वरीज। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे क्विक टिप्स जिससे आप अपनी साड़ी को बहुत इजीली सेलिब्रिटी के जैसे फ्लॉन्ट भी कर पाओगे और उसमें कंफर्टेबल भी रहोगे। तो वेट क्यों करनी है, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। या आई नो, साड़ी पहनने का बेस्ट वे इज द ओपन पल्ला, सीधा पल्ला, एंड दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड ईजी वे एंड इवन लुक मोस्ट सेक्सीएस्ट टू। बट अगर आप साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो एज अ बिगिनर, आपको पल्ला संभालने में अगर दिक्कत होती है तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करो। देखो, अब किसी को क्यों बताना कि तुम्हें साड़ी पहनने में प्रॉब्लम है। जस्ट ऑल यू हैव टू डू इज अपने पल्ले की कुछ प्लीट्स बनाओ, उनको एक सेफ्टी पिन से यहाँ टक इन कर लो और उसके बाद वेस्ट पे एक बेल्ट बांध लो। सिंपल। पूरा दिन ना तो पल्ला हिलेगा ना साड़ी हिलेगी, और फैशनेबल तो तुम्हें लोग वैसे ही समझ रहे हैं। किसी भी स्टाइल की साड़ी का ट्यूटोरियल शुरू करूं, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। क्या मैं दुनिया में सबसे अच्छी साड़ी बांधती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको साड़ी बांधना नहीं आता? एब्सोल्युटली रॉन्ग। उन सबको भी शायद मेरे से अच्छा साड़ी बांधना आता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो ये बताने की कैसे मैं हर रोज अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ साड़ी ड्रेपिंग के लिए या और ट्रिक्स और हैक्स के लिए, जिससे मेरी लाइफ इजी हो रही है। और शेयर करने का पर्पस ये है कि शायद इससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो। और अब देखो, ये सबसे इजी वे है। अगर आप बिगिनर हो और आपको पल्ला संभालने में मुश्किल है, तो पल्लू को हाथ की तरफ से ही कुछ प्लीट्स बनाकर ऐसे टक कर लो, उस पे पिन लगा लेना। गिर भी जाएगा तो भी पल्ला नहीं खुलेगा। कमर पे एक बेल्ट बांध लेना, वहां भी टिकी रहेगी साड़ी, और प्लीट्स में एक सेफ्टी पिन। इससे ज्यादा सिक्योर तरीका मुझे समझ में नहीं आता साड़ी ड्रिप करने का। सो आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें इन ट्रेंड नहीं है, ये सब लुक्स इन ट्रेंड है और बहुत क्यूट लगते हैं। कॉर्सेट आजकल बहुत ज्यादा इन ट्रेंड। यहाँ 4-5 सेलिब्रिटीज की पिक्चर टैग करती हूँ, इन्होंने कैसे कॉर्सेट के साथ अपनी साड़ी को स्टाइल किया है। इन ट्रेंड है कॉर्सेट, ट्राई कर सकते हो। अगर देसी भाषा में बोलेंगे तो कॉर्सेट इज जस्ट अ क्रॉप टॉप, जिसके आगे प्रिंसेस लाइन होती है, नीचे से शेप थोड़ी सी राउंड होती है और बैक जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है। इसी को बोलते हैं कॉर्सेट। अब ऑब्वियसली इसकी काफी सारी मार्केट में वेरिएशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे पतले स्ट्रैप वाला, मोटे स्ट्रैप वाला या फिर स्ट्रैपलेस। अब तुम किस में कंफर्टेबल हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, शिल्पा शेट्टी स्टाइल में अगर बांधोगे तो पिन लगा लेना पल्लू पे और बेल्ट के साथ उसको फ्लॉन्ट करना, काफी प्रिटी लगेगा और इजी भी है। या फिर पल्ले को कॉर्सेट के अंदर से निकालते हुए कुछ नुसरत की तरह से इस तरह फ्लॉन्ट करना। अदरवाइज तापसी वाला स्टाइल भी तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पे उसने साड़ी ऑब्वियसली अलग पहनी है, बट हमारे पास तो यही साड़ी अवेलेबल है, हम इसी से इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने पल्ले को एकदम पूरा ट्विस्ट कर दिया और उसको अपने नेक में डाल लिया। यहाँ पे नेक पीस उतारना भूल गई थी, आप उतार लेना, ठीक है। या फिर भूमि की तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट एक सीधा पल्ला, वो भी पूरा ओपन। बहुत प्यारा लगता है, इजी भी है, कुछ करना भी नहीं है, मेस फ्री रहता है, और साथ ही साथ कॉर्सेट के साथ पहना हुआ है तो ऑब्वियसली स्टाइलिश लगता है। या फिर तमन्ना का स्टाइल भी आप कॉपी कर सकते हो। सिंपली अपने नेक के पीछे से इसको घुमाते हुए लाना, जहाँ पे जितना डीप आप इसको अपने पल्ले को सेट करना चाहते हो शोल्डर पे, अपने हिसाब से उसको सेट कर लेना और फ्रंट में पकड़ लेना। दैट इज इट। सो इजी एंड सो कंफर्टेबल। कॉर्सेट और ये सब तुम ट्राई कर लेना, लेकिन चलना बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंटली साड़ी में। साड़ी में बड़े स्टेप्स की जगह हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स लो। और जो भी आपकी प्लीट्स है ना, कभी भी उनको ऐसा पूरा ऊपर मत उठाओ, ये ना आपके लुक को पूरा स्पॉइल कर देगी। अगर साड़ी में भी बहुत अच्छे से चलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, तो हमेशा अपनी प्लीट्स को पीछे की तरफ से एक किक लगाते जाओ, आप ऑब्वियसली अच्छे से चल पाओगे। और प्लीट्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि खुल ना जाए, तो यहाँ पे एक पिन जरूर लगा लेना। इस तरह साड़ी पूरी सिक्योर रहती है। हमेशा 3 फिंगर्स के साथ अपनी प्लीट्स को पकड़ो और कुछ इस तरह नीचे से किक करते हुए अपनी प्लीट्स को आगे की तरफ बढ़ो। अपने पल्ले को भी आप उसी हैंड से पकड़िए जिस हैंड से आप अपनी प्लीट्स को पकड़ने वाले हो। आपको अपने दोनों हैंड्स बिजी नहीं करने हैं, एक हाथ से पल्ला एक हाथ से प्लीट्स, वैसा नहीं। और अपने शोल्डर्स हमेशा स्ट्रेट रखो, चिन अप साइड। याद रखना, साड़ी को स्टाइलिश सिर्फ उसका ब्लाउज ही नहीं दिखाता, बल्कि हाउ यू आर कैरिंग इट, इट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एक बहुत ही सेक्सी से ब्लाउज पहनने के बाद अगर साड़ी में मैं कहीं गिरते पड़ते पहुंच रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट लुकिंग गुड। सो ऑब्वियसली माई कंफर्ट इन माई आउटफिट शोज माई कॉन्फिडेंस। आजकल प्री स्टिच साड़ीज बहुत ज़्यादा इंटेंड है, लेकिन आप अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, और यू कैन डू इज़ रात को एक
अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लो और उतना कपड़ा छोड़ते हुए अपनी प्लीट्स बना लो। उस प्लीट्स को आयरन करके ना उसके ऊपर एक सेफ्टी पिन लगा के रख देना, और सुबह उठना अपनी साड़ी को ड्रिप करना और उन प्लीट्स को जस्ट वेस्ट के अंदर डाल लो और पल्लू डाल लो। हो गई तुम्हारी सिंपल साड़ी इनटू अ प्री ड्रेप साड़ी। सो इजी और बिल्कुल मेस फ्री। विद इन 2 मिनट्स आप रेडी हो जाओगे। ये काम ना अगर आप अपने ऑफिस में किसी मीटिंग के लिए या ऑफिस में किसी फंक्शन के लिए साड़ी पहनने वाले हो तो एक रात पहले भी करके रख सकते हो। सुबह की भागदौड़ में सोच कर भी साड़ी को हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन अगर साड़ी कुछ इस तरह से प्री ड्रेप करके रखोगे ना रात को, तो 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप रेडी हो जाओगे। अगर आप अपनी सिंपल साड़ी को प्री ड्रेप साड़ी में स्टिच करवाते हो टेलर से, तो दे आर गोइंग टू चार्ज ऑलमोस्ट 500 to 600 रुपीज पर साड़ी। तो हर साड़ी को तो ये कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ये वाली ट्रिक ट्राई करो। देखो, सबसे पहले अपनी कमर के अराउंड जहां आप साड़ी बांधते हो ना, एग्जैक्टली वहीं पे साड़ी को एक रोटेशन दे लो। उसके बाद यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा लो जहां तुम्हें अपनी प्लीट्स शुरू करनी है। अब ये सेफ्टी पिन लगा लिया ना, तो ये हमारी मार्किंग हो जाएगी कि हमने यहाँ से अपनी प्लीट्स शुरू करनी है। यूजुअली बिगनर्स को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि मुझे साड़ी का एक राउंड घुमाना है अपनी कमर के राउंड, या 2 चक्कर लगाने हैं। आपको सिर्फ एक ही राउंड घुमाना है, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वापस वहां पे कपड़ा घूम के आ जाएगा ना, वहां से आप अपनी प्लीट्स शुरू कर सकते हो। अब देखो, जहाँ पे आपने मार्किंग करी ना, जहाँ पे हमने सेफ्टी पिन लगाया, उसको एग्जैक्टली बॉर्डर्स को मैच करते हुए फोल्ड कर लो साड़ी को। ये आपकी पहली प्लीट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसको कुछ इस तरह से टेबल पे या किसी चीज़ पे बिछा लो, और मैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। आपको कोई और चीज़ कंफर्टेबल मिले तो वो यूज़ कर लेना, अदरवाइज़ हाथों से भी आप अपनी पहली प्लीट को फोल्ड कर सकते हो। ऑलमोस्ट मोबाइल का मेजरमेंट हमारे फिंगर्स के इक्वल रहता है, जहाँ पे हम प्लीट्स बनाते हैं उतना। तो मोबाइल रखना मुझे काफ़ी ईज़ी लगता है, इसलिए फर्स्ट प्लीट एक बार बना ली ना, तो जैसे हम छोटे होते वो फ़ैन बनाते थे फ़ोल्डिंग कर कर के अपने पेपर क्राफ्ट में, कुछ वैसे ही बस अपनी ऐसे-ऐसे प्लीट बनाते जाना। जितना एक प्लीट का फैब्रिक है, उतनी ही चौड़ाई में सारी प्लीट्स रेडी कर लेना। मेजर ऑफ माय वेस्ट इज़ 30, तो मैं ऑलमोस्ट 6 टू 7 प्लीट्स बनाती हूँ। अगर आपका साइज़ इससे कम या ज़्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लीट्स को एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ पिन लगाया है अपनी प्लीट्स पे, बाद में इसको एक प्लीट को खींचना या बाद में एक और प्लीट ऐड करना, इट्स क्वाइट ईज़ी। तो आप एक बार 6 से 7 प्लीट्स बना लो, उसके बाद आप अपनी वेस्ट के हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हो कभी भी। इसके बाद आप चाहो तो अपनी प्लीट्स को ऐसे आयरन करके रख सकते हो, बट मुझे थोड़ी-सी फ्लफी प्लीट्स पसंद है, तो मैं नीचे तो आयरन कभी कम ही करती हूँ। उसके बाद सेफ्टी पिन लगा लिया एक बार प्लीट्स पे, सुबह उठना, अपनी ऐसे एक रोटेशन देना जैसे हमने कल दिया था रात को सेट करते समय साड़ी को, और ऐसे ही अपनी प्लीट्स को अंदर टक इन कर लेना। लो, तुम 2 मिनट में रेडी हो गए हो साड़ी पहनकर। और ये तो बिल्कुल सिंपल आइडिया था साड़ी बाँधने का। अब अगर आप साड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तो ये नेक्स्ट 2-3 रील्स चेकआउट कर लो जो मैं यहाँ पे टैग कर रही हूँ। ये काफ़ी आपको अमेजिंग आउटफिट दे देंगी। क्या आपको पता है, मैं ये सिंपल सा हैक यूज़ करके ना अपनी किसी भी प्लेन, बोरिंग, सिंपल साड़ी को एक बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल और पार्टी वियर साड़ी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और वो भी अपनी चॉइस के साथ। जब चाहूँ, जैसे मर्जी चाहूँ चेंज कर सकती हूँ। डू यू वांट टू नो हाउ? लेट्स क्विकली सी टू इट। आपको अपनी प्लेन साड़ी को अपनी वेस्ट के अराउंड छोटी-छोटी प्लीट्स के साथ टाई कर लेना है। जैसे हम साड़ी को लहंगा लुक में पहनते हैं वैसे, और बचे हुए पल्लू को या तो शोल्डर पे टक कर लो या इस तरह फोल्ड करके बैक में टक कर लीजिए, और इस तरह ये आपकी लहंगा साड़ी रेडी हो गई। अब इसके बाद अपनी वेस्ट में कुछ इस तरह से घुमाते हुए किसी भी ब्राइट कलर के दुपट्टा को उसके साथ पेयर कर लो। अब जितने कलर के दुपट्टा उतनी अलग लुक्स। होप दिस हेल्प्स। बाय। हाफ एंड हाफ साड़ी को पहनने के बेस्ट आइडियाज यहाँ पे आपको शेयर कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले अपने पल्ले की प्लीट्स बना लेना कुछ इस तरह से, और उसके बॉर्डर को पीछे यहाँ पे टक कर लेना, जहाँ से उसका बॉर्डर स्टार्ट होता है ना, एग्जैक्टली वहीं पे पहली प्लीट फॉल करेगी। आप इसी के साथ छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए रिवर्स प्लीटिंग कर रहे हैं हम। देखो, जहाँ से साड़ी स्टार्ट हो रही है ना हमारी, एक्चुअली वहाँ की तरफ हम प्लीटिंग करते हुए अंदर की तरफ आ रहे हैं। और जब आपकी प्लीट्स कंप्लीट हो जाएंगी, आपको कुछ ऐसी लुक अचीव हो जाएगी। हैंड्स फ्री रहने के लिए अपने पल्ले को भी 3-4 प्लीट्स में टाई कर लेना, एंड वॉला! लोग सोच सोच के मर जाएंगे तुमने साड़ी पहनी है या लहंगा। मिस्टीरियस गर्ल। अच्छा लो जी, हुण मैनू जाना है अपनी फ्रेंड की कॉकटेल में, मैनू नहीं संभालना पल्ला वल्ला। लास्ट हैक ये है कि जैसे आप सिंपल साड़ी प्लीट्स बनाते हो ना, कुछ वैसे ही प्लीट्स बना लो और थोड़ा सा उनको स्प्रेड कर लो सिर्फ अपने फ्रंट में। अब जहाँ पे आपका बॉर्डर स्टार्ट होता है ना, एग्जैक्टली वहीं से अपना पल्ला पकड़ो और इसको पीछे ले जाओ कुछ इस तरह से। दोनों पल्ले के कॉर्नर्स को पीछे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लो नेक के पास, और एक बेल्ट से टाई कर लो। एक गाउन का लुक तुमने अचीव कर लिया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे जितने भी मैंने टिप्स बताए ना, ये सब प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं। आप इनको बिंदास यूज़ कर सकते हो अपनी साड़ी ड्रेपिंग के लिए, और धीरे धीरे इनको यूज़ करते करते आप साड़ी में प्रो हो जाओगे।
उसके बाद चाहो ना चाहो आपका हाथ हमेशा अपनी वार्डरोब में पड़ी साड़ीज पे ही जाएगा इंस्टेड ऑफ सूट। और ये सच भी है, अगर आपने 4000 का सूट पहना है या फिर 2000 की साड़ी पहनी, आप ग्रेसफुल तो हमेशा साड़ी में ही लगते हो। मानते हो ना ये बात? तो चलो जल्दी से फिर इन टिप्स को अप्लाई कर लो। और अगर कंफ्यूजन रहती है ना कि कौन से नेक के साथ कौन सी ज्वेलरी पेयर करनी चाहिए, तो ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे टिप्स मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट हम अगली बार भी मिल सके। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।